दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में जो तरीका जो आयुर्वेदिक फार्मूला बताने वाला हूँ, इसे अपना करके आप अपने शरीर से 100% 90 दिन में मोटापा, शुगर, ओजन, ब्लड प्रेशर, पेट रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे पेट में जलन होना, गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, इन सारी बीमारियों से आपका शरीर 90 दिन में मुक्त हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो मैं दिनचर्या बताने वाला हूँ, जो मैं आयुर्वेदिक फार्मूला बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कारगर है। अगर आप चाहें तो दोस्तों अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जो भी दिनचर्या बताएंगे, जो भी आयुर्वेदिक नुस्खा बताएंगे, इसका आपके शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही मिलेगा। अगर आप इन सारी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त हो सकते हैं 90 दिन में। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में जरा से भी शंका है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और 10 मिनट बैठ के इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और जानकारी हेल्पफुल लगे तो इस जानकारी को आपके जानने में जितने लोग हैं और इन बीमारियों से ग्रसित हैं, उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर अपने आप को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जान लेते हैं हमें करना क्या है 90 दिन में। 90 दिन में हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, आप अपने दिनचर्या में बदलाव करिए, अपने खाने पीने में बदलाव करिए। वो बदलाव क्या है, करना क्या है, अभी यही मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला काम जो करना है वो है रात के खाने में बदलाव। ये पहला बदलाव है, रात के खाने में बदलाव। तो रात का खाना आप कब खाएंगे? 90 दिन के लिए आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिए। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले जो आप खाना खाएंगे, वह खाना कैसा होगा? वह खाना दोस्तों एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा। मिला जुला के चने की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, और उसके साथ कोई भी सब्जी, चाहे करेले की सब्जी, चाहे तरोई की सब्जी, और चाहे लौकी की सब्जी लेना है। और इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं लेना है। जो हमने बताया है उसकी रोटी और उसके साथ कोई एक सब्जी लेना है, और यह खाना आधे पेट खाना है, भर पेट ठूस के खाना नहीं खाना है। सूर्य डूबने के बाद सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पीना है। पीने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पीना है, दूध भी नहीं पीना है। इसके अलावा कुछ नहीं रात को लेना है। अब जब दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खा लेंगे, तो जब आप 9-10 बजे सोने चले जाएंगे तो आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको एक गहरी नींद आएगी। गहरी नींद भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आपकी आंख ऑटोमेटिक 4 बजे खुल जाएगी। अब आपको 4 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? अगर आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे के अंदर ही उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना आप पानी पीजिए। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो इसी में आधा नींबू निचोड़ के आप पी सकते हैं। इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जा करके दोस्तों फ्रेश होकर के 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय अब आपको निकालना है। 2 घंटे का समय में आप क्या करेंगे? एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करिए। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। अब दोस्तों 7 बजे निकल के कहाँ जाएंगे? ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए
जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। मिट्टी और हरी घास पे अब आपको जम करके नंगे पाँव फुल ताकत लगा के आप जिस भी उम्र में हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आधे घंटे लगातार आपको मॉर्निंग वॉक करना है या दौड़ लगाना है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। और इस आधे घंटे में कम से कम आपको 5 से 6 किलोमीटर को कवर करना है, डेली आपको करना है। जब ऐसा आप करेंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बीट नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा और आपका ब्लड शरीर में बहुत तेज से फॉलो करेगा, जिससे गर्मी होगी और ब्लड में कहीं रुकावट है वो धीरे धीरे रुकावट दूर होगी और पसीने के माध्यम से शरीर के वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाए। अब जब आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे नंगे पाँव तो दोस्तों जो मिट्टी मिट्टी के छोटे छोटे कण है वो आपके पैर में चुभेंगे, एक प्रेशर का काम होगा और जो आपके पैर में दोस्तों उसकी बूंदें लगेगी तो आप डायरेक्ट धरती माता से जुड़ रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको अर्थ का काम करता है। जैसे लाइट है, लाइट डिम हो जाती है तो हम जमीन में लोहा गाड़ के अर्थिंग का सहारा लेते हैं। उसी तरह से जब हम धरती माता से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर में अर्थ आता है और ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद 2-3 योगा प्राणायाम वहीं बैठ के करना है, यानी कि बाहर 1 घंटे हमें बिताना है। उसमें से अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब करने के बाद अब वहीं पे और कुछ आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। शीर्षासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, सपाट मार सकते हैं, जो आप करें और करिए, समय बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। अब ये सब आप कहाँ कर रहे हैं? घर से बाहर, आसमान के नीचे, सूर्य की रोशनी में, क्योंकि इस समय सूर्य की लाल लाल किरणें निकल चुकी हैं। यही उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करती हैं। आपको विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती है कोई बीमारी नहीं। अब आपको सीधे घर आना है। घर आने के बाद सबसे पहला काम क्या आपको 7 साढ़े 7 बजे करना है। दोस्तों आप लगातार 3 महीने तक 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए धुल करके, इसे आधे गिलास पानी में रात को भिगो देना है और जब 7 साढ़े 7 बजे आप आएंगे तो इस मेथी दाना को आपको पी लेना है। और दोस्तों पानी को पीने के बाद मेथी दाना चबा चबा के खा जाना है। अब इसके बाद 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। तब 7 बजे मान लीजिए मेथी दाना पानी पिए हैं और उसे चबा नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पर सिर्फ और पानी आप पी सकते हैं और कुछ भी नहीं खाना पीना है, यानी कि 9 बजे तक। तो 7 बजे आपने दोस्तों मेथी दाना का प्रयोग किया। अब 9 बजे आपको क्या लेना है? 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई एक मौसमी फल लेना है। 1 प्लेट आपको मौसमी सब्जियों का सलाद लेना है, यानी कि 9 से 12 बजे के बीच में 1 प्लेट फल और 1 प्लेट आपको सलाद लेना है। अब 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको घर का बना हुआ खाना खाना है। उसमें आपका चावल नहीं होगा, ना तो गेहूं की रोटी होगी। चावल और गेहूं की रोटी आपको नहीं लेना है। अगर आप चावल खाना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा चावल, उबला हुआ चावल बनवाइए अपने घर, यानी जिसे भुजिया चावल खाते हैं। इसके साथ दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं। गेहूं की रोटी के स्थान पर आप चने की रोटी ले सकते हैं, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रागी की रोटी आप ले सकते हैं। यह खाना आप भरपेट खा सकते हैं। इसके बाद शाम को सूर्य डूबने के पहले क्या खाना है? सूर्य डूबने के पहले आपको दोस्तों कोई एक सब्जी लेना है, चाहे करेले की सब्जी, चाहे वो आपकी लौकी की सब्जी हुआ, चाहे तरोई की सब्जी हुआ, और इसके साथ रोटी चाहिए, चाहे चने की रोटी लीजिए, चाहे बजरे की रोटी, चाहे ज्वार की रोटी, चाहे रागी की रोटी। लेकिन गेहूं आपको नहीं लेना है 90 दिन तक।